फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ सपना अपने नए व्लॉग में। आई हुई हूँ आज मैं अपने गांव में। और दोस्तों, आज है 25 जून, निर्जला एकादशी। तो आज हम रखेंगे निर्जला एकादशी का व्रत। और सुबह का समय है और घर में सफाई वगैरह हो चुकी है और नहा करके सभी लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने मटके को अच्छी तरह पानी से धो करके और इसमें शुद्ध जल भर लिया है। और बाकी की जो भी सामग्री है वो सब हमने तैयार कर ली है। जैसे खरबूजे, आम, केले, ये सब हमने धो लिए और फूल वगैरह लगा लिए हैं। साथ में हमने मिट्टी के जो दिए लाए थे वो भी हमने धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। और ये जो 5 तरीके के कुल्हड़ लाई थी वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। उसके बाद में मैं सारे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ। तो दोस्तों, दशमी तिथि की शाम को ही हम लोगों ने अपने घर की छत वगैरह को धो लिया था। और अब यहाँ पर हमने इस पे गंगा जल छिड़क दिया है। उसके बाद मैं नीचे आई थी और मैंने अपने घर के प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर भी गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैं भी ये व्रत रखूँगा, तो वो भी घड़ा लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने भी अपना घड़ा धो के साफ करके पूरा भर लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि आज निर्जला एकादशी व्रत है, तो बाल गोपाल को हमने पंचामृत से स्नान करवाया था। और एकादशी पे बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और द्वादशी पर बाल गोपाल को दूध से और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। तो फ्रेंड्स, बाल गोपाल ने स्नान कर लिया और हम उनको नए नए वस्त्र आज हम धारण करवाएंगे। और उनके लिए मेरे हस्बैंड जी ने निकाले थे कपड़े और मैंने बाल गोपाल को पहनाए। फिर उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और मेरे लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और नए नए कपड़ों में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने इनका श्रृंगार किया, इनको माला पहनाई है, उनको नई बांसुरी दी है। और इनको मैंने कमल के फूलों के आसन पे बिठाया है। और इसके बाद दोस्तों, हमने भगवान विष्णु की भी फ़ोटो निकाली है और वो भी यहाँ पर सजाई है। माता लक्ष्मी और गणेश जी को भी हमने सजाया है। और इसके बाद में हमने यहाँ पर इनको फूलों के साथ में इनका श्रृंगार किया है। और ये जो 5 हमारे पास कुल्हड़ थे, इसमें हमने
5 तरह की चीज़ें भरी हैं जो कि दान में जाएंगी। दोस्तों सारी चीज़ें दान की तो नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ आइडिया आपको हो जाएगा कि कितना हम दान कर सकते हैं। इसमें वस्त्र का दान भी दे सकते हैं, इसमें जूता, चप्पल, छतरी या पानी, ठंडा पानी, किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। फिर हमने भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित किए हैं। इसके बाद दोस्तों हमने दिए को प्रज्वलित किया है और उसमें हमने कुछ तिल वगैरह डाल दिए हैं। दोस्तों दिए में सफ़ेद तिल जितने चटकते हैं उतना ही कष्ट और पाप कम होते हैं। यहाँ पे हमने भगवान जी को भोग लगाया है और उनकी कहानी पढ़ी है और उसके बाद की है हमने आरती। नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। हे महामुने, व्रत नाम का अग्नि देवता मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब मैं शांत हूँ। फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों कथा हमने सुन ली थी और कथा पढ़ ली थी। उसके बाद में अब हम ये सब पंडित जी को दान में दे आते हैं। तो मैंने अपना जो भी सामान था वो पॉलीथीन में डाल लिया था और बाकी ये जो कलश है ये हाथ में ले लिए थे। उसके बाद में हम लोग सब मंदिर गए और वहाँ पे जाके हमने पंडित जी को ये दान अर्पित कर दिया है। दोस्तों दान देने के बाद में हम घर आए हैं और सच में आज बिल्कुल भी गर्मी हमें नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी और बिल्कुल भी भूख और प्यास तो लगी नहीं रही थी। दोस्तों उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा सा मंत्र जाप, क्योंकि एकादशी में या अन्य दिनों में भी मंत्र जाप करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और उसके बाद दोस्तों संध्या आरती करी है और संध्या आरती के बाद में हमने तुलसी के पेड़ में दीपक जलाया है। घी का दीपक हमने प्रज्वलित किया है। तो शमी के पेड़ में और केले के पेड़ में और तुलसा के पेड़ में हमने ये दीपदान दिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।